यीशु ने कहा बुद्धिमान मनुष्य वो है जो मेरी बातों को सुनकर अपना घर उस पर बनाता है। उसने कहा जब तूफान आएंगे, जब आंधियां आएंगी, क्योंकि याद रखना मुश्किल परिस्थिति आएगी जब इस पृथ्वी में हो, आएगी। सिम्टम्स विल कम, सिचुएशंस विल कम, स्टॉर्म्स विल कम, but if your faith is resting on the finished work of Jesus, अगर आपका विश्वास यीशु ने जो कर दिया है उस पर खड़ा है, तो कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं जो आपको हिला सके। There is no power in hell that can cut short your life if you're standing on the word of the living God. Amen. So विश्वास में दृढ़ होना किसका काम है? हमारा काम है। दृढ़ होना पड़ेगा, फीलिंग से नहीं जी सकते। आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाइबल सेज डू नॉट गिव अ प्लेस टू डेविल। आप जानते हैं हम कैसे, हम सब कभी ना कभी जीवन के ऐसे क्षेत्र में हम लोग रहे हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर आया, गलत खबरें आई, हमारे विरोध में परिस्थितियां आई, और उस समय हमने जल्दी से वो बोल दिया जो हम फील करते हैं। अरे इससे तो अच्छा होता, ऐसे जीवन से तो ज्यादा अच्छा है मैं मर जाऊं। फिर कुछ समय बाद खबर आती है शरीर में, यह फिर रोते हैं, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और उसका वचन कहता है जीवन और मृत्यु जीभ में दफन है, जो उसका इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी भोगेगा। क्या लिखा है? जो उसे इस्तेमाल करना, यानी दिक्कत हमारी यह है कि हमें आज तक, कई लोग 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, जीभ कैसे इस्तेमाल करनी है आज तक नहीं सीखा। केवल क्योंकि आपके बाल सफेद हो गए इसका मतलब यह नहीं कि आपको आ गया कि जीभ कैसे इस्तेमाल करनी है। और जो वो बो रहे हैं वही कटनी भी वो कर रहे हैं। हाँ, एक कहावत है, मुझे नहीं पता, सुनी थी कभी, कि जब नीम बोओगे तो आम नहीं आएगा। हाँ,